और भाविका ने जैसे सीखा कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे हमें फल मिलेंगे, और हमें हर मनुष्य, हर प्राणियों में से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और आज का जैसे कि हमने वो स्टोरी सुनी है आज का, कि आज जब जितने पाप हमने किए हैं, आज सारे पाप सब खत्म हो गए ये स्टोरी सुनने के बाद। इसके बाद हमारा नया जीवन जैसे स्टार्ट होता है, वैसे हमें सोचना है और अच्छे कर्म करने चाहिए। और प्रभु जी आपसे जो हमने सीखा कि हमें वो सोचना चाहिए, जैसे मॉर्निंग में उठ के हमें बोलना चाहिए हम शुद्ध आत्मा है, और हमें कुछ लेना नहीं चाहिए, हमें देने का भाव रखना चाहिए। जैसे कि आपने बोला आई एम गिवर नॉट टेकर, वो सोचना चाहिए। और हमें सोचना चाहिए कि हम जो भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं, हमें अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, जैसे कि सारे काम बनते चले जाएंगे। जैसे हम अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा ही होगा। और हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया जी। नैना आंटी जी, आवा बेटा बहुत अच्छा सत्संग किया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही समझ आया। और आज तो सुन के बहुत ही मजा आया प्रभु जी की, सारे पाप धुल गए। मेरी क्लास भी जितनी मिस हुई थी सब मेरे आज वो हो गई। मैं तो बड़ी खुश तो हुई, आंटी बड़ी के पाप खुश। थोड़ी धुले होंगे, आंटी के भी धुल गए क्या आबा जी? बिल्कुल 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 प्रभु जी, आंटी के भी धुल गए? बिल्कुल। अच्छा, तो अम्मा सबके के भी, आज अम्मा हम के भी, सबके, सभी नानी के के भी? आज सभी के। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ी खुशी हो रही थी, जैसे जैसे आबा पढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे को मजा आ रहा था कि आज मैं प्रभु को बोलूंगी प्रभु सारे पाप धुल गए। और हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, सभी कोशिश करके हमें अच्छा सा अच्छे रहना चाहिए, अपने कर्मों कर्मों को अच्छा। कोशिश तो बहुत करती है नैना, पर वो होता नहीं है अभी तक भी। पर प्रभु और नारद जी को, तो नारद जी ने ध्रुव को बोला कि भाई ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, लेकिन हमने, हमारे तो नारद जी आप हैं कि हमें आपने सिखाया कि ऐसे ऐसे करो यार, ऐसे ऐसे करो, इस क्लास दी और जो मुझे सत्संग दिया उसके लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहना मानती कहाँ हो फिर भी? मानती हूँ, मैं पूरा मानती हूँ, मेरी मजबूरी है। अब रात आप सत्संग कर रहे थे, मैं बीच में बोलने लगी थी प्रभु, पर मैंने बोला नहीं, मेरे को फोन आ गया था बीच में, पर मैं बड़ा कंट्रोल करके बैठी थी। मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी वहां पर बहुत ज्यादा। मैं सुबह जाके फिर शाम को वापस आ जाती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मेरी ठीक है, क्लास नहीं ठीक है, मिस करूंगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बस। जानवी माता जी का कमेंट्स है भैया, सबका भजन बहुत अच्छा लगा जी। रीना माता जी, है ना आंटी? बाद में आते हैं आपके पास, थोड़ा जल्दी चल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। आज के शुभ डे के लिए आप माता जी को कोटि कोटि प्रणाम है, बहुत थैंक यू है। बहुत ही प्यारी क्लास और आप बहुत प्यारे लग रहे थे माता जी। और जैसे सभी ने भजन गाए बहुत से गाए, और आप माता जी ने आपने जो क्लास समझाई ना, पहले जो स्टोरी बताया, कैसे बताया कि कुबेर जी जो थे उनके पिछला जन्म क्या था, बिल्कुल इतना गलत काम करते थे वो। तो जो उन्होंने एक कर्म किया उससे उनका जो उद्धार हो गया। तो इसे हमको भी अच्छा कर्म पे फोकस करना है, ना कि बुरे कर्म करना है। हमें बिल्कुल सत्संग सुनना है टाइम से, और शुभ कर्मों से बताया, शुभ कर्मों को करने और शुद्ध भगवत भक्तों को ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। तो मेनली बेसिकली क्या आता है कि हमको ऑल इन ऑल कर्म जो है अपना ऊंचा रखना चाहिए, अपनी जो कर्म को ऊंचा रखना चाहिए। तो मेन इंपॉर्टेंट इज कर्म। तो और जो आपने बताया द्वादशी में जो चरित्र सुनता है ध्रुव जी महाराज का, तो उसके सारे जो पाप है नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। स्पेशली ये चैप्टर ही आज द्वादशी के दिन पढ़ा गया, तो बहुत अच्छा लगा। ये टर्न भी भगवान ने दिया है, क्योंकि जो यहाँ डेली आने वाले भक्त हैं उनको ऑटोमेटिकली भगवान ने ये मतलब एकदम से ये चैप्टर आज के दिन ही आना था, तो बहुत खुशी हुई। थैंक यू टू कृष्णा ऑल्सो। एंड जैसे प्रभु जी आपने बताया खुद को पहचाने, आई एम अ प्योर सोल, तो ये जागृति तो हमेशा हमें रखनी ही है। और जैसे आपने बताया कि संकल्प से सृष्टि बनती है, तो ये बात बहुत बिल्कुल बिल्कुल 100% एग्री करती है अर्पिता आपसे, क्योंकि रियली जैसा हम सोचते हैं मन में वैसा होता है हमारे साथ। तो आज हमें अच्छा सोचना है कल के लिए, ताकि जो अच्छा हुई हो। और जैसे आपने बताया कि जब समय मिले तो भक्ति करो, टाइम उसको वेस्ट नहीं करना। तो हमारे गुरु जी बोलते हैं समय का अति कदर करना कोई ये ना कुसंग में, जो बचे व्यवहार से तो सफल कर सत्संग में। तो सत्संग की इतनी महत्ता बताइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्संग अटेंड करना चाहिए। और दूसरी बात, अपनी गलतियों को जरूर स्वीकार करें, क्योंकि अपनी गलतियों को हम स्वीकार करते हैं तभी हम नीवा हो सकते हैं। और आपने जो बताया नजर बदलने से ही बदलते हैं नजारे, तो फैक्ट बात है कि अगर हमारी नजर अच्छी होगी तो हमें नजर अच्छा आएगा, और हमारी नजर ही बुरी होगी तो हमें उठाएंगे ही बुरा। तो इसलिए अपनी नजर को ऊंचा रखना है, बाकी तो सब
खेल है, तो अपनी नजर को ऊंचा रखेंगे तो अपने अच्छे से कर्म बनेंगे। एंड थैंक यू प्रभु जी सो मच, एंड थैंक यू आपा माता जी, थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संकल्प से सृष्टि बनती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है कि किसी की हो ना हो, कमल तो ये सोचता है भगवान की कृपा बहुत ज्यादा हो रही है और सबके ऊपर हो रही है, और खासकर उनके ऊपर हो रही है जो लोग रेगुलर हैं सत्संग में, है ना। और उनके ऊपर भी, वो लोग भी माने ना माने, हो ना हो, कमल तो मानते हैं, कमल के ऊपर तो बहुत है। जो संकल्प किया, शुभ संकल्प, सारे फल रहे हैं। शुभ संकल्प था स्वीटी सत्संग में आनी चाहिए, स्वीटी आई ना। आज संकल्प था लाजू आनी चाहिए, आज संकल्प था टीशा आनी चाहिए, आई ना। तो भगवान सारे संकल्प फलीभूत कर ही रहे हैं। जी टीशा, माधुरी, माधुरी जोशी, कहाँ हो? जी गुरु जी। क्या सुना आज हरे आपने कृष्णा। आबा जोशी की क्लास में? जी 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 जी। हरे कृष्णा टू एवरीवन। आबा जी, आपका बहुत अच्छा लगा सेशन, मैंने पहली बार अटेंड किया है। आप भी बोलो। आप हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा टीशा। आज अच्छा, मुझे आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली। बहुत बढ़िया, इस कहानी को सुनने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया। डेफिनेटली आई मीन जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं वो हम हमेशा हमें अपनानी चाहिए। उनका भी थोड़ा सा इसमें मुझे पता लगा, लाइक क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या से हमें बच के रहना चाहिए, और हमें गिवर बनना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकर। अपने सारी हमें अपने जितने भी हमारे कर्म है हमें वो करते रहने चाहिए, चाहे क्या दुख आए या सुख आए। अपने फ्यूचर को देखते हुए जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उस रास्ते पे चलने के लिए हमें अपने काम करते रहने चाहिए। हमें किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी तकलीफें आ जाएं, हमें मजबूती से उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि भगवान तकलीफें उन्हीं को देता है जिनमें उसे सहने की क्षमता। भगवान उन्हें सोना बनाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जुड़े रहो, कंटिन्यू जुड़े रहो, रोज रोज आनंद आएगा। जी रीना जी, क्या कह रही थी आप? हाथ ऊपर था आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, बस एक और बात कहनी थी रीना को कि जैसे ध्रुव महाराज जी को सेकंड मौका मिला, राइट? तो हाँ। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, तो हमें जब भी अगर हमें भी भगवान एकदम से हमें दिखे या हमें मिल जाए तो हमें शुद्ध रखनी है कि हमें क्या मांगना है, क्योंकि जो पहले उन्होंने मटेरियल मांगा, राइट, फिर उन्होंने क्या मांगा? श्री हरि की भक्ति और उनके चरणों का खंड स्मरण। तो हमें भी वो मौके पे चौका मारना है, हमें याद रखना है कि सत्संग में जो सुना है तो इसको हमेशा याद रखना है कि हमें मौके को खोना नहीं है। जरूरी नहीं हर किसी की लाइफ में दूसरा मौका आए, तो मौके को यूज करना है ना, बस इतना कहना था। थैंक यू प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रीना माता जी। और वो दूसरा मौका हमें ध्रुव की तरह बाद में नहीं मिलेगा, यूं समझ लो आज मिला है, अभी मिला है, क्योंकि पहला मौका मिल चुका है, सारे पाप माफ हो चुके हैं, जैसा कि चैप्टर बता रहा था। तो फिर समझ लो दूसरा मौका अभी से मिल चुका है। अब श्री हरि को मांग लो। पहले तो बहुत कुछ मांग लिया, ही कपे वो कपे, ये चाहिए वो चाहिए। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा पढ़ाई कर लूं बेटा, भगवान की भक्ति कर ले। नहीं नहीं, थोड़ी सी पढ़ाई कर लूं। अच्छा कर ले भैया, इंटर कर लो, इंटर हो गई। अच्छा ग्रेजुएट कर लूं, ग्रेजुएट हो गई। अच्छा अब तो कर ले भगवान की भक्ति। नहीं नहीं, बस अभी थोड़ा सा नौकरी ढूंढ लूं फिर करती हूँ। नौकरी हो गई। अच्छा अब कर ले, अब शादी कर लूं, घर वालों का प्रेशर है। अच्छा शादी कर ले भाई, अब कर ले भक्ति। अब बच्चा हो जाए फिर कर लूंगी भक्ति। अच्छा अब कर ले भक्ति। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, छोटा है बहुत। अच्छा भाई अब कर ले भक्ति। अब बेटा हुआ है, बेटा बड़ा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, करूंगी भक्ति गुरुजी करूंगी। अच्छा अब कर ले, बेटा बड़ा हो गया। नहीं नहीं, अब इसकी शादी कर दूं तो फ्री हो जाऊं, फिर करती हूँ भक्ति। अच्छा बेटा शादी भी हो गई, अब कर ले भक्ति। नहीं नहीं, इसका थोड़ा बिजनेस सेट हो जाए, वो भी हो गया, अब कर ले। नहीं नहीं, अब पोता हो जाए, पोता भी हो गया। अच्छा अबू धाबी में रहता है पोता, वो भी हो गया, अब कर ले भक्ति। नहीं नहीं, अब थोड़ा पोते को ख्याल रखूं, बहू और बेटे दोनों जॉब करते हैं, मुझे ही ख्याल रखना पड़ेगा। नैना आंटी हंस रही है। और उसके बाद में
भगवान ने रास्ता ही बंद कर दिया, 1 महीना हो गया अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी। फिर उसके बाद में अच्छा भाई, अब पोता भी बड़ा हो गया, अब क्या करना है अम्मा, अब तो बता। अब क्या बताऊं गुरुजी, सुख नहीं है संसार में, सुख नहीं है संसार में। अब हालात ऐसे हो गए, माला भी नहीं उठाई जा रही। जब समय था तब किया नहीं, फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी एक दूसरा मौका मिला है जी। ऋचा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। मोनम ये सॉरी अबा माता जी क्लास सॉरी। जैसे कि बताया कि पवित्र दिन है और जब हमको क्लास सुनते ही हमको सबको पॉजिटिविटी आ रही है। और जैसे कि हम सुबह की प्रेयर हमेशा अपनी पॉजिटिविटी में रखें, अपना चित्त हल्का रखेंगे, अपना चित्त हल्का रखेंगे तो सारा दिन हमारा हल्का जाएगा। और जैसे कि आपने बताया कि काम करते हैं तो हम परमात्मा की सेवा करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, संस्कार अच्छे दें, अपनी गलती स्वीकार करें और जैसे कि जागृति में रहें हमेशा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बढ़िया ऋचा जी, बहुत बढ़िया। शायद हो सकता है आपके भाग से आज हमको भी द्वादशी वाले दिन ये चैप्टर सुनने को मिल गया। तो आप ऐसे हम सबके ऊपर भी कृपा बनाए रखो, जैसे आती हो ऐसे रेगुलर आती रहो। आप और भाविका दोनों सहेलियां। हर्षिता तो अभी बहुत बड़ी हो गई है, तो वो ज्यादा बिजी रहती है। तो कम से कम आप लोग आ जाओगे तो अच्छा रहेगा। जी कुछ भी हर्षिता आई है क्या आज? अरे सॉरी देखा नहीं आपको। जी क्या कह रही है? नहीं, हर्षिता बड़ी नहीं है, सेम ही है, हम सब एक ही अंशुद्ध आत्मा है सब। हर्षिता का ओहदा बड़ा हो गया अभी, तो थोड़ा टाइम नहीं रहता हर्षिता के पास, पर कोई बात नहीं। प्रभु जी प्लीज। ठीक है भैया, ठीक है, गलती हो गई। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं विद्या जी के पास। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा आइए अम्मा। अम्मा जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कहिड़ो हाल है? मौज में हो? मौज में। हाँ। अजी छा ॿुधियो? आज क्या सुना सत्संग में अम्मा ने? अच्छा सुना, लेकिन अच्छा वो तो क्या हमारे को हिंदी नहीं आती है ना, सुना सब अच्छा सुना। हिंदी नहीं आती है तो आबा जी को सिंधी सिखा दें आपके लिए। सिंधी में आएगा तो फिर सुनेंगे। तो ठीक है, फिर अगले हफ्ते उसको सिंधी सिखा के लाएंगे आबा को, ठीक है? आजा भाई आजा, बोल ले। वहाँ मेरी पोती का बोल के मैं बात करूँ। हाँ, पोटी अम्मा की पोटी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। रखो दे दो मम्मी को। मम्मी को कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड वेरी गुड। तो ना बस ठीक है, अभी मैं बोलूं? मुझे भी बोलना है, ठीक है भाई बोलो आप आ जाओ। आज का ये जो कुबेर जी ने उनको वरदान दिया, इसके बारे में आज पहले तो सबसे पहले आबा माता जी ने एज यूजुअल हमेशा जो अच्छी एकदम लाइट वे में ऐसे समझाती है ना स्टोरी, जो विमान का उनका आना बताना बहुत बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आबा जी। और आज भजन अच्छे थे, नानी के, पल्लवी जी के, वीना जी के, थैंक यू, बहुत अच्छे लगे भजन, दिल को छूने वाले प्यारे। वीना जी ने जो गाया वो बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा सुनने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हिंदी इतना नहीं आता है ना, हम सिंधी ज्यादा। नहीं अम्मा, आबा को सिंधी सिखाएंगे अगले हफ्ते के लिए। कुबेर जो बताया ना यक्ष, भाई यक्षों के भगवान हैं, तो वो उनको जो ध्रुव जी उनको कुबेर जी को देखकर माफी मांगने के लिए जो बताया, उनको पहले भी बोला था पहले अध्याय में कि आप उनसे माफी मांग लें। तो कुबेर जी बोलते हैं कि ये मैं तू की में मिथ्या है ये बुद्धि, इसमें ना फंसो, ये हम सब निमित्त मात्र हैं। और इसमें इन्होंने खुद बोला है कि हम प्योर सोल हैं, तो आप ये सब भूल जाओ, ये सब पहले ही भगवान की माया थी, ये सब होना ही था, ये इसमें समझ में आया। और जो हम इसमें ये भी बताया कि जब हम श्री हरि के भजन सुनते हैं या उनमें रम जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी आंखों से जो प्रेम के आंसू निकलने लगते हैं, वो जो हमें वाक्य में वीणा का जो पहले वाला किस जो कल गाया था ना, किस और तुझे है जाना हम, तो उसमें तो विद्या के आंखों में से आंसू निकल आते हैं। तो वाक्य में ये दिल को छूता होगा, आत्मा को छूता होगा, तभी इस तरह से होता है। और जो विमान के लिए बताया सुनंदन और
नंदन जो लेने आए हैं उनको, ध्रुव जी को विमान पे, और ये भी बताते हैं कि जब ध्रुव जी बोलते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ पर अपनी मेरी माता जी श्रीधाम वो भी तो आनी चाहिए ना, तो उनको बताते हैं कि वो आगे हैं। तो ये सच्ची बात है, अगर बच्चों के अच्छे कर्म होते हैं तो उनके माता पिता के भी उद्धार होता है, प्लस जो पितरों का भी जो अभी टाइम चल रहा है उनका भी उद्धार हो जाता है। और ये जो कथा के बारे में बताया कि जो श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुनता है तो उसकी तो सिद्धि है। तो भगवान की अति कृपा है हम पर, कुछ कुछ तो ऐसा अच्छा कर्म किया होगा जो हमें इस दिन द्वादशी वाले दिन ये हमें सुनने को मिला। उसके लिए थैंक यू सो मच आभा जी, प्रभु जी और रीना जी, जो रीना जी की वजह से जुड़ी तो ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। और पापों का नाश होता है ये तो पता चल गया। अभी आज तक वही विद्या सोच रही थी कि काश ऐसा कुछ हो कि आज तक जितने भी पाप किए वो नाश हो जाए। तो आपने बताया ना संकल्प से सृष्टि बनती है, तो देखो कितना अच्छा संकल्प था, आज भगवान ने साबित कर दिया, दिखा दिया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और बांटने वाले बनो, लेने वाले मत बनो जितना हो सके, और परमात्मा की सेवा करते रहे। कोई कुछ भी कर रहे हैं भाई, किसी के लिए भी कुछ भी करते हैं ना, बहुत लोग इरिटेट हो जाते हैं, अरे मैं कर करके थक गया हूँ। तो ये सोचे कि परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, और जीवन में जिसके तकलीफ आती है तो भगवान जी उन्हीं को तकलीफ देते हैं जो उसको उस तकलीफ से जीत सके, या ये सोचे कि भगवान जी हमें इस तकलीफ से जिताना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। और एक बात प्रभु जी आपसे पूछनी थी, आपने सच्चिदानंद घन का मीन्स नहीं बताया था, वो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा सभी को। सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद घन जैसे सबने गैसिंग किया अपने अपने हिसाब से, वो सबका सही था, किसी का गलत नहीं था। पर घन का मतलब होता है ठसाठस, ठसाठस भरा हुआ, यानी कि आप जहाँ पे बैठे हो उस समय आपके बगल में इतनी सारी आत्मा है जो आपको दिख नहीं रही, इतने सारे जीवाणु आपके बगल में हैं। केवल आपको दूर से मक्खी दिखेगी, चींटी दिखेगी, कॉकरोच दिखेगा, लेकिन आपके इर्द गिर्द पूरा ठसाठस भरा हुआ है, आत्माओं से भरा हुआ। उस दिन चैप्टर था वो वाला, इसलिए इसका नाम पूछा था सच्चिदानंद घन। तो उस दिन वो चैप्टर था, उसमें बताया था कि आत्माएं इतनी सब चारों सृष्टि में भगवान की आत्माएं भरी हुई पड़ी हैं। तो वो जो आत्माएं हैं ना, वो छोटे छोटे जीव ऐसे जो काटते नहीं है, जो नुकसान नहीं करते, जो मुंह में भी जाते हैं हमको नुकसान नहीं करते, वो सारे के सारे हमारे आसपास में पूरे ठसाठस भरे हुए हैं पृथ्वी से। तो सच्चिदानंद घन, तो वो सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो घन है, पूरा ठसाठस भरा हुआ है ना। ओके, तो आगे चलते हैं। अभी आपको एक और भजन भी सुनवाएंगे विद्या जी, आपकी आपकी फरमाइश पे। अभी हम आगे चलते हैं। अभी किसका नंबर है एक बार देखें, कौन आया था इसके बाद में, कौन आया था, कौन आया था, कौन आया था भाई, खुद ही हाथ ऊपर कर लो। रेखा, कौन आया था? रेखा, मुझे क्या मालूम। हाँ, मोनिका, मोनिका जी, मोनिका। हरे कृष्णा सभी को। बहुत प्यारी क्लास आभा माता जी, और आज की क्लास से कुबेर जी के बारे में जाना, जो सही बात है। जैसे आभा माता जी बता रही थी कि हमने तो बस यही सुना था कि कुबेर का खजाना मिल गया क्या, तो इतना डिटेल में जाना। और प्रभु जी आपके द्वारा बताए गए पॉइंट्स में सबसे अच्छा पॉइंट, सारे ही अच्छे थे पर सीखने लायक सब थे। सबसे बेस्ट पॉइंट था कि सुबह उठ के अपने आप को ये बोलो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो और हम प्रभु के बच्चे हैं, तो हमें सिर्फ देने के लिए प्रभु ने बनाया है। तो ऐसा मन में लालसा नहीं रखो किसी भी चीज से, ना किसी से ना करो, ना कोई क्रोध करो। पर प्रभु जी एक सवाल था जी कि सब समझाते हैं कि क्रोध नहीं करो, क्रोध नहीं करो। क्रोध हम करना तो नहीं चाहते, लेकिन क्रोध ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? आ जाता है, ठीक है, थोड़ी देर हम चुप रहे, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आखिर तो वो आता है। तो ये कैसे है, क्यों आता है? फिर बताओ क्यों आता है, आप बताओ। आपसे पूछ रही हूँ, क्वेश्चन है। हाँ, आप आंसर भी तो बताओ, आपके पास आंसर भी है इसका, कमल को पता है। आंसर नहीं, आंसर तो ये है कि बस हैंड करने की शक्ति नहीं है, वो वाली बात हो गई। सही है। वो कितनी देर से करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आखिर तो आता है। क्रोध आने का रीजन सिर्फ एक ही है, क्रोध आने का रीजन सिर्फ एक ही है। वो रीजन ये है कि जब हम किसी चीज की होप करते हैं और वो पूरी नहीं होती। अगर हमें होप ही नहीं करनी चाहिए, मुझे होप है कि ये मेरा काम ये वाला कर देगी,
और उसने वो मेरा काम किया नहीं, क्रोध तभी आएगा। मुझे होप है कि मेरा बॉस मेरी तारीफ करेगा ये अच्छा काम होने के बाद, लेकिन उसने तारीफ नहीं करी, उल्टा डांट दिया, क्योंकि मुझे होप थी, तो वो क्रोध में परिवर्तित हो गया। सिर्फ क्रोध आने का रीजन एक ही है कि हम किसी भी चीज की होप करते हैं और वो पूरी नहीं होती। कमल गया नानी के घर पे, पहले साल में खर्ची मिलती थी 25 रुपए, दूसरे साल 50, तीसरे साल 100, चौथे साल होप करी कि इस बार शायद 200 मिले, नहीं तो 100 तो मिलेंगे मिलेंगे, होप करके गया। उस साल पता चला नानी गरीब हो गई थी, तो 25 रुपए दिए, तो फिर है ना क्रोध अपने आप आ गया कि यार ये क्या नानी बुढ़ी हो गई है, ऐसा वैसा 25 रुपए देती है, इतने बड़े हो गए हम। अब हमें क्या पता कि नानी की परिस्थिति कैसी है, पर हम होप करके गए इसलिए क्रोध आया। ठीक है बेटा? ठीक है, थोड़ा और डिटेल में आपसे पर्सनल में पूछूंगी। और भजन बहुत प्यारे थे सबके। और एक पॉइंट और था कि हाँ, कि भगवान दुख, वो जो आपने घोड़े का एग्जाम्पल लेके बताया था कि उसको तो चाबुक पड़ता है लेकिन वो तो दौड़ता जाता है और एंड में जीत जाता है। तो वही वाली बात है कि अगर कंटिन्यू कुछ ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली हम जीतेंगे भी। और आज की कथा जो थी, जो इम्पोर्टेंस थी कथा की, जो द्वादशी वाले दिन सुनता है वो सिद्धि को प्राप्त होता है, वो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग सब थैंकफुल हैं गॉड के कि हमें सुनने को मिला। और सबको हरे कृष्णा। बहुत थैंक यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्र मनाना चाहिए, हमको शुक्र मनाना चाहिए। हम लोग अपने दुख देखते हैं, हमें शुक्र मनाना चाहिए। भगवान तूने मुझे 2 हाथ दिए, तेरा शुक्र है। तूने मुझे पैर दिए, तेरा शुक्र है। ऐसे भी लोग हैं जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, तूने कम से कम मुझे नौकरी दी। ऐसे भी लोग हैं जिसके पास जॉब नहीं है, तूने मुझे हम तारीफ करते हैं, हमें पति ने अच्छा चश्मा दिलाया तो उसकी तारीफ करते हैं, पर जो उसके अंदर जो आंखें दी भगवान ने उसकी तारीफ नहीं करते हैं। अगर आंखें नहीं दी होती तो चश्मा किस काम का था? अगर नथनी दी कान की तो वो नथनी किस काम की, अगर वो नाक न होती तो नथनी की तो तारीफ करते हैं, वो तो दिखती है, लेकिन उसकी तारीफ नहीं करते हैं ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए कि भाई नहीं, भगवान तेरी कृपा है। जी वीना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत अच्छी क्लास आभा माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से समझाया आपने, जैसा हर बार समझाते हैं, बहुत अच्छा। और नानी का और पल्लवी जी का भजन भी बहुत अच्छा। और दूसरा प्रभु जी, आज बहुत अच्छा जानने को मिला क्लास से कि कैसे यक्षों के राजा कुबेर जी, फिर उनकी स्टोरी बताई पिछले जन्म की, फिर उनके पुलत्स्य ऋषि के बच्चे थे, विशर्वा ऋषि, इडा विडा, पूरा अच्छा सा लिखा है वीना ने। बहुत अच्छा मतलब समझ में आया कैसे उनके पुत्र, उनके पुत्री। और जैसा कि बताया ना, जब कुबेर जी ने ध्रुव से वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि पहले तो मटेरियलिस्टिक मांग लिया था, लेकिन इस बार जागृति थी तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कहे कि हमेशा श्री हरि की अखंड भक्ति का मिले, ताकि स्मृति बनी रहे, भूलू नहीं मैं कभी भी उनको। तो उन्हें वो वरदान मिला, ये बहुत अच्छी बात लगी। और जहां पर ध्रुव जी को लेने आए थे तो कह रहे थे कि नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा जहां वो जा रहे थे उनकी परिक्रमा प्रदक्षिणा करते रहते हैं, और सप्त ऋषि नीचे से केवल देखते ही रहते हैं। तो मतलब कितना हाई स्टेट पे जा रहे थे वो। ये बहुत जानने में बहुत अच्छा लगा, सुना जैसे कि आज। और चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर था, जैसे द्वादशी की महिमा कर रही है आज के दिन। तो हम वाकई में बहुत लकी हैं, भगवान की कहीं ना कहीं कृपा बरस रही है जो हमें आज चैप्टर सुनने को मिला। और कहते हैं ना, धर्म करोगे तो भगवान से मांगना पड़ेगा, और कर्म करोगे तो भगवान को स्वयं ही देना पड़ता है। तो ये सही बात है कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए तो भगवान हमें हमेशा ही देंगे, क्योंकि सृष्टि संकल्प की है। और जो शुद्ध, शांत, समदर्शी और सब प्राणियों में प्रसन्न करने वाले, सबका कल्याण चाहने वाले और भक्तों को ही अपना मानने वाले ही मेरे भक्त हैं। भगवान भी कह रहे हैं कि जो शुद्ध तरह के होते हैं, भक्त होते हैं, अपने गुणों के द्वारा अजय प्रभु को वो पा सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि भक्ति के द्वारा ही प्रभु को पाया जा सकता है, बाकी और किसी तरीके से नहीं। और प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि दुनिया में लोग फरिश्तों को ढूंढते हैं, अपने आप में ही अच्छा बनाओ। कहते हैं ना कि क्या आप अच्छे बन जाओ, क्या पता किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन खुद अच्छे बन सकते हैं। और सुबह सुबह का जो आपने संकल्प बताया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सुबह सुबह जागृति में रहें, संकल्प लें, शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी हमेशा भगवान से यही प्रेयर करनी चाहिए कि हमेशा हाथ नीओ रखना, प्रभु कभी भी मेरा हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा गिवर की लिस्ट में रखना, कभी भी टेकर की लिस्ट में नहीं। और मुझे सबको सुख देना है, ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि हमारी वजह से मन वचन काया से किसी को भी हर्ट नहीं हो। ये हमेशा जागृति रखनी है, जैसा कि आप बार बार सिखाते हैं। और ज्यादा खुशी में फूले नहीं, ये बिल्कुल सही बात है।
कि ऐसा ना हो कि ज्यादा खुशी है तो किसी को कुछ समझे नहीं, और संबंध सुंदर चेहरे से नहीं अच्छे स्वभाव से टिकते हैं। तो बिल्कुल पक्की बात है कि सुंदरता तो थोड़े दिन की है जो जवानी है, लेकिन बाद में तो स्वभाव ही और लक्षण ही काम आते हैं इंसान के, जो हमेशा याद रहती हैं बातें। और भक्ति जरूरी नहीं बुढ़ापे में करें, क्या पता टिकट कट जाए, सुबह हो नहीं हो अगली और बुढ़ापा आए नहीं, तो भक्ति का तो कोई समय नहीं है। अच्छा काम करने का कोई समय नहीं होता, वो कभी भी चालू की जा सकती है, वो अभी से ही कर सकते हैं। और सत्संग का त्याग न करें, ये बहुत अच्छी बात है। कैसे भी करके सत्संग को मिस नहीं करना चाहिए और बेटी को संस्कार देना चाहिए, क्योंकि सही है जो बेटी होती है 2 परिवारों को जोड़ने का काम करते हैं। तो अगर हम उनको संस्कार देंगे तो आगे भी जाके उनको भी तारेंगी, नहीं तो एक में से 2 कर देंगे, कैसी का काम करेंगे और सुई धागे का करेंगे, तो जोड़ के चलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू सो मच। जी देवीदास जी, देवीदास जी नहीं है, ओके। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा। आज तो पूरा सत्संग सुना आपने, हैं? आज तो नहीं, शुरू से आ थोड़ा गए थे, लेट हो गया। फिर भी आपका फीडबैक धन्यवाद। लेते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, बहुत अच्छा सत्संग था। और नाम जपने के लिए कोई उम्र नहीं होती। इतनी छोटी उम्र में भक्त प्रहलाद ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। मुझे बहुत सुनकर खुशी हुई। और मैं किसी भी टाइम पे शुक्राना भगवान का करना चाहिए, हर टाइम। धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना प्रभु, तुम्हारी कृपा आशीष। सही है। माँ बेद बेद बोल चुक माफ कर। हरे कृष्ण प्रभु। अंकल आज इसका बर्थडे है, ये टीशा का। टीशा बताया नहीं मेरे को। रुको रुको, बता रहे हैं ना। टीशा कैमरा खोलो बेटा, बोलो बोलो, गिफ्ट भेजूं। रुको रुको, हाँ वो इसीलिए तो पकड़ा है आपको। कहाँ गई टीशा? टीशा हैप्पी बर्थडे। टीशा शक्ल तो बता बेटा। हाँ शक्ल भी दिखा रहे हैं आपको, सब्र करो, एक्टिवा लेंगे आपसे आज। टीशा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर टीशा, हैप्पी बर्थडे। टीशा आपको गिफ्ट में क्या चाहिए बताओ? थैंक यू गुरुजी। नहीं नहीं नहीं, उसको बोलने दो, उसको बोलने दो। आज अंकल आपको गिफ्ट देंगे, एक्टिवा, कार, बाइक, आपको क्या चाहिए बताओ? कार चाहिए, बाइक चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? व्हाट यू वांट फॉर गिफ्ट? गिफ्ट में क्या चाहिए आपको बताओ? कृष्णा चाहिए। कृष्णा। हाँ ठीक है अंकल, इसको है ना एक भगवान कृष्ण की मूर्ति लाके देना है। बिल्कुल, जरूर जरूर। ठीक है, वो उससे इससे बनवा के देना, मीना ज्वेलर्स वाले से। है शाबाश। ठीक है टीशा, आपको भगवान कृष्णा मिलेंगे हैं गिफ्ट में, अंकल आपके घर पे देके जाएंगे। ओके जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ क्या कह रहे हो अंकल? हाँ मुझे ही ताने थोड़ा व्हाट्सएप पे टॉस दिसो के बारन के थोड़ा कम में चीज करना इनके हाँ मोकलो व्हाट्सएप हिनके एकरो हाणे हिनके भगवान कृष्ण दा वठी दीजो। हाँ तो मीना ज्वेलर्स में। हाँ सत्यवचन प्रभु, सत्यवचन ज्ञानी है वो। जी स्वीटी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू आबा माता जी, बहुत ही अच्छी क्लास, और बहुत ही लकी फील कर रहे हैं कि द्वादशी के दिन आपने ये चैप्टर अपने श्रीमुख से हमको सुनाया, तो थैंक यू सो मच। और जैसे कि क्लास में था कि ध्रुव भगवान को तो दूसरा मौका मिला, तो हमें मिले ना मिले, बट हाँ आज जरूर मिल गया है कि आज तक के हमारे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। तो आज हम ये अच्छा शुद्ध संकल्प करते हैं कि आज से हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, और सारे जो है हम अच्छे कर्म करेंगे जिससे भगवान हमें प्राप्त हो सके। जैसा इस चैप्टर में भी है कि भगवान के चरण कमल ही भजन करने योग्य है, बाकी सब चीजों के में फंसने के लिए कोई मतलब नहीं है। और भगवान की मतलब उन्होंने जैसे मांगा कि मेरे अंदर भगवान की अखंड भक्ति और स्मृति बनी रहे ताकि वो इस दुर्लभ संसार को पार कर सके, तो हमें भी वैसे ही भगवान से मांगना चाहिए। जैसा रीना माता जी ने भी बोला कि अगर हमें सुध-बुध रहेगी तो हमें अगर कभी भगवान की हमारे ऊपर कृपा हुई और वरदान मिले तो हम यही चीज मांगे, ना कि कोई मटेरियलिस्टिक चीज मांगे। और भगवान अच्छे गुणों से ही वश में आते हैं, इसलिए हमें सभी का कल्याण करना चाहिए, समदर्शी बनना चाहिए ताकि हम भी जो है वैकुंठ धाम को प्राप्त हो सके। और जैसा आपने प्रभु जी आपसे ये सीखा कि हमें हमेशा देने वाला बनना है, जो यहाँ पे अभी आपने देवीदास अंकल को बना रखा है बिल्कुल। और जैसा आपने घोड़े वाला बताया कि घोड़े को मार पड़ती है तभी वो जीतता है, देवीदास भाग गए तो इसी प्रकार भगवान नहीं
तो अगर हमको भी अगर कोई दुख आ रहा है तो हमें यही समझना चाहिए कि भगवान हमें जरूर इस रेस में जिताना चाहते हैं, अपने पास बुलाना चाहते हैं, इसीलिए वो हमें दुख दे रहे हैं। तो उस दुख को बिल्कुल खुशी से, सुख से ज्यादा एक्सेप्ट करना चाहिए कि चलो कुछ तो दुख मिला, शायद भगवान हमको जिताना चाहते हैं, इस वजह से दे रहे हैं। और हमें बच्चों में पैसों से ज्यादा संस्कार देने चाहिए, क्योंकि पैसा एक लिमिटेड चीज है और संस्कार से जो है पूरा जीवन अच्छे से निकल सकता है। पैसों से एक लिमिटेड टाइम निकल सकता है। और हम दुख के बदले में सुख देंगे तभी हमारा जो अकाउंट है वो बिल्कुल क्लोज होगा, अदरवाइज तो वो अकाउंट ओपन ही रहेगा, उसके अंदर हमेशा बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें हमारा दुख का अकाउंट क्लोज करना है और सत्संग का त्याग कभी नहीं करना है। बहुत अच्छा पॉइंट लगा और नहीं करेंगे कभी भी, ये आपसे आज वादा करते हैं। आज की क्लास में यही सीखा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। रीना जी, आपका भजन। चलो आपके पास आते हैं, रुको, हरीश अंकल से मिलके आते हैं। हरीश अंकल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरीश ने भी यही सुना जैसे सब लोगों ने बताया, क्या? कैसे ध्रुव जी कैसे उनको विमान लेने के लिए आता है, वो राक्षसों के ऊपर भी, काल के ऊपर बैठ के भी हवाई विमान में जाता है। और जैसे उसने अपनी माता को याद किया तो उसको मालूम चला कि उसकी माँ उससे आगे है। और सत्संग एक में सुना था कि कबीर साहब कहते हैं कि निर्धन वही है जिसके पास सच्चा धन नहीं कमाया है। अभी सच्चा धन कौन सा है? सच्चा धन तो वही है जो हरि का नाम। अभी सांसारिक लोग हैं वो तो संसार में यही माया के पीछे लगे हुए हैं और वो माया का उपयोग कैसे करते हैं वो भी नहीं मालूम है। और अहंकार नहीं करना चाहिए। इसके लिए श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसको 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन अपने अहंकार में कहते हैं कि मैं सुई खोदने जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। जब दुर्योधन गया तो अपने साथ क्या लेके गया? आज मनुष्य के संसार का तो सांस लेता है उसका कुछ पता नहीं है, उसका जीवन कब निकल जाए। तो जाप करना चाहिए, हरि जाप करना चाहिए ताकि जीवन सुधर जाए। अभी जैसे सीप मछली का यही हमारा लक्ष्य है कि हम संसार में एक संसारी नाम पर काम करते हुए हरि नाम का जाप करते रहें तो मन निर्मल होगा और अपना सच्ची शहंशाही को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंकल, बहुत बढ़िया। निर्धन है वो जिसके पास असली धन नहीं है। जी अर्शिता। हरे कृष्णा। आइए आइए, वेलकम है आपका एक हफ्ते के बाद। वेलकम वेलकम, एक हफ्ते के बाद आपका वेलकम। सत नमन। वेलकम एक हफ्ते के बाद आपका वेलकम। प्रभु जी, एक हफ्ता नहीं हुआ है लेकिन आज इतनी अच्छी स्टोरी सुनी है, पापों को हटाने वाली, सारे दुख दर्द पाप नष्ट करने वाली। तो आज आप कुछ भी बोल दीजिए चलेगा, ये भी एक कर्म हटेगा। और वैसे भी हर्षिता कहती है कि प्रभु की डांट फटकार, जैसे टांगा चलता है ना, तो टांगे को पीछे चाबुक पड़ते रहते हैं तो वो और अच्छे से बैलेंस बना के चलता है। तो आप हर्षिता को चाबुक मारते हैं, नो प्रॉब्लम, हर्षिता एक्सेप्टेड। आज के चैप्टर में जो सीखा वो ये था कि चाहे भक्ति, एक तो भक्ति की कोई उम्र नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज ने कहाँ से कब शुरू किया, फिर क्या मांगा और फिर वापस चेंज किया कि मैंने क्या मांगा, पाठ, ये सब, आखिर में उन्हें वैकुंठ धाम मिला। कुबेर जी की स्टोरी से हमें ये पता चला कि भले हमारा पहला कर्म, उनका जो पहला था, जैसे हमारा कंपेयर करें खराब है, लेकिन जब हो तभी सवेरा। तो आज से, अभी से भी अगर हम ये निश्चय कर लें कि अब हमें ये सब चीजें छोड़ के सिर्फ भक्ति में जाना, मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति हमें समझ में आई। आपने जो समझाया उसमें था कि हमें दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करें और शुक्राना हर पल करना है। जिए हलाई थी वाह, जिए घुमाई थी वाह। थैंक यू सो मच। हरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज वो तो आई नहीं है, पता है, जज साहब आई नहीं है। जी विधि। मधुबाला। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा सबको। शुभदेव मुनि को प्रणाम। आभा माता जी, बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने, थैंक यू सो मच।
और द्वादशी वाले दिन सुनने को मिला, जैसा सबने बोला हम लोग लकी हैं, थैंक्स गॉड फॉर दैट। और गुरुजी आपने जैसे बोला कि दुखों की दुकान नहीं खोलो, सुखों की दुकान खोलो, तो जो दुकान खोल के बैठेंगे वही बेचेंगे और खरीदेंगे, फैक्ट है। और सूर्य और चंद्रमा वाली बात आपने बताई कि दोनों की रोशनी अलग होती है लेकिन दोनों का पर्पस अलग रहता है, तो कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हाँ, कंपैरिजन अगर करे भी तो उससे सीखना चाहिए कि हाँ अगर ऐसा है तो हम और अच्छे बने, तो वैसा कंपैरिजन इज ऑलवेज बेटर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। और कौन रह गया इसके बाद? क्यों जैसा बताना, कहाँ थे तुम सुबह से? अब आए हो दुकान बंद करने के टाइम पे? काम पे प्रभु जी, अभी घर में घुसी और चालू किया प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। फेसबुक पे सुन लेना बाद में रिकॉर्डिंग। जी पल्लवी जी फ्रॉम आगरा, क्या सुना आपने? बोलो। बहुत कुछ सुना, यही कि आज कहीं पहले तो सुखदेव मुनि को कोटि कोटि प्रणाम। क्या बात। बहुत अच्छा बोला उन्होंने, बहुत अच्छा समझाया। और यही सीखने को मिला कि आज जो पढ़ा है उससे ये मिला कि आज सिद्धि की प्राप्ति होगी और पाप हमारे खत्म होंगे। और ये सुना कि यही भगवान के चरण कमल की प्राप्ति करनी चाहिए, उन्हीं में ध्यान रखना चाहिए, सत्संग कभी छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। और भोग करेंगे, भोग करना क्रोध का पाप है, लेकिन कभी भोग नहीं करना चाहिए। और जैसे कि पता चला कि आज कुबेर जी यक्षों के भगवान है, धन के तो पता ही था, धन के देवता है, आगे भी पता चला कि वो यक्षों के भगवान है। अरे क्या बच्चों को बता रही हो क्या? अरे बच्चों को बता रही हो क्या? आवाज ही ना आ रही है हमारे पास तो। कौन सा बात कर रही हो? नेटवर्क ही ना चल लो इनको। चलो तो फिर हम पहले आबा जी के पास जाते हैं। जी आबा जी, आपने क्या सीखा अपनी क्लास में? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। एक बात जान के बहुत खुशी हुई कि हम सभी लोग जो हैं हमारे क्यों पाप कट गए हैं और क्यों हमको सिद्धि प्राप्त होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि नॉट ओनली दिस चैप्टर, हम सभी चैप्टर्स को इतना अच्छे से सुनते हैं। मतलब हम लोगों का जो दृढ़ निश्चय है वो कायम है डे 1 से, उतने ही उत्साह के साथ सभी लोग सुनते हैं, क्योंकि सभी ने भी ये ठान ली है कि हमें तो हमारी सदगति करवानी है। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा कि सबका साथ सबका विकास, हम सब आपके साथ हैं। जिस भावना से आपने ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए और स्वयं के लिए जो क्रिएट किया था, उसमें हम सभी लोग आपका बराबर सहयोग कर रहे हैं। ये जान के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे जैसे छोटी छोटी चीजें भी थी, आपा ने तो क्या पढ़ी हुई थी इसलिए आपा को याद था, लेकिन सभी लोगों ने वो जो चीजें एक एक करके जो निकाली ना, उसमें ऐसा लगा कि सभी ने बहुत अच्छे से विजुअलाइज किया चैप्टर को। तो अब इतना होने के बाद तो आपा को इस बात की बहुत खुशी है कि एक तो संजोग ऐसा है कि द्वादशी का पवित्र दिन है और उसमें हमको ये जानने को मिला है और इसमें तो लिखा हुआ है, तो फिर हम तो सिद्धि प्राप्त कर गए हैं। तो इस बात की बहुत खुशी है और चेहरे की चमक देख के सिद्धि सुनते ही डबल हो गई है। और रीना माता जी ने कहा था कि अब तैयारियां शुरू कर देते हैं कि सूटकेस में क्या क्या लेके जाना है, और पीछे के पाप सारे कट गए हैं, तो अब अच्छी अच्छी चीजें लेके जानी है सूटकेस में, ये जानने को मिला। और बाकी जो बेटी के बारे में बताया आपने कि बच्ची को अच्छा संस्कार दें, किस्मत वाले हैं कि हमारे बेटियां भी हैं, और उनको अच्छे संस्कार दें, क्योंकि वो कभी समाप्त नहीं होंगे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे। और सभी अपने सूटकेस में अच्छे सामान ही लेके जाएंगे पीढ़ियां, ना कि उनके लिए पैसा इकट्ठा करें, क्योंकि वो कभी सफिशिएंट नहीं होगा। और एक जो आपने बोला था कि अगर कभी तकलीफ आ जाती है तो ये समझो कि डर के आगे जीत है, यानी तकलीफ के आगे जीत है। जब तकलीफ झेलेंगे, जैसे कि जानवी माता जी ने बोला, तो हमें रियलाइज होगा कि हम कितने स्ट्रांग बन गए हैं। तो और सत्संग तकलीफ आए फिर भी कभी ना छोड़ें, क्योंकि जैसे कि राधिका माता जी जो है, उनके लिए भी दौड़ के आना, चेहरे से दिखाई दे रहा है कितना मुश्किल था ऑफिस से दौड़ जाना, फिर भी उनमें लगन है, तो वो लगी हुई है। तो ये तकलीफ को पार करके अपने आप को बिठाया उन्होंने, ये चीज हम उनसे सीखे हैं, एक एग्जाम्पल है हमारे लिए वो। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत सारी बातें थी वैसे, लेकिन ये दो बातें बहुत ज्यादा दिल में घर कर गई और पालन करने लायक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जज साहब का हौसला बढ़ा दिया है, अपनी बात बोल के खुश हो गई है जज साहब बहुत। और ये पल्लवी जी की बात तो हमें तो बहुत अच्छी लगी, यूँ कह रही कि सुखदेव मुनि को प्रणाम है। बताओ, जुमा 8 दिन नहीं हुआ और सुखदेव मुनि को प्रणाम करना भी सीख गई। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात।
जी बोलो। कट गई आपकी आवाज, पहले बच्चों से बात कर रही थी तो। नहीं, मैं पल्लवी, आप ही से कर रही थी। अच्छा आवाज ही ना आ रही हाँ। थी। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ आया मुझे समझ में, बहुत कुछ लिखा है। अच्छा अच्छा ठीक है ना, ठीक है ठीक। फिर नानी को बता देना, नानी चली गई ना, नानी को बता देना फोन करके क्या क्या सीखा है। सही है। पास में ही है, पास में ही बता दूंगी। अब बुधा भाई बुधा भाई नानी कहाँ बैठी है? नानी इधर है क्या ऊपर? अच्छा अच्छा, नानी का कैमरा बंद है। नानी सुन रही है सब कान लगा के। अच्छा वो हमने नानी के लिए कुछ उल्टा नहीं बोला, नहीं तो नानी तो अभी डंडा आज लेके नानी का नेट अच्छा चल रहा है। आज नानी का बर्थडे है ना, आज नानी बर्थडे है आपका? हाँ नहीं नेट आप- ऐसा चल रहा है आज। नानी बर्थडे है आज आपका? नहीं नहीं मेरे को रेखा बर्थडे की- याद ही नहीं है birthday रेखा मेरा। रेखा कह रही है नानी का बर्थडे है आज। आज नानी बर्थडे की हमको याद नहीं है, मेरे को तारीख भी याद नहीं है, बर्थडे कैसे मनाएंगे? अच्छा नानी ने क्या सुना सत्संग में, बताओ। प्रभु जी सच्ची में तारीख ही याद नहीं तो बर्थडे क्या मनाएंगे? नानी आज आज सुना क्या सत्संग में, वो बताओ। मैं भी पल्लवी कर रही हूँ ना, नकल कर रही हूँ कि सुखदेव मुनि को नमस्कार। ये आभा माता तो वैसे बहुत सुंदर पढ़ती है, बहुत अच्छी लगती है, फर्स्ट क्लास क्लास तो बहुत अच्छी करती है। हाँ फिर क्या एक सुना? पॉइंट बहुत अच्छा बताया। ये गुरु जी को दोबारा मतलब हाँ भगवान जी का दर्शन, ये तो मैंने अभी सुना है, वैसे मुझे पता नहीं था कि दोबारा भी उनको मौका मिला है। हाँ इतनी भक्ति चढ़ चढ़ के करनी होगी तभी तो ज्यादा भक्ति करेगी, तभी दोबारा मौका मिला। हम जैसे को तो मौका मिले नहीं मिले पता नहीं। मिल गया ना आज। बाकी ये शुक्राना करना चाहिए, हर पल शुक्राना करना चाहिए। इसमें एक चिड़िया की कहानी है ना, हाँ बताते हैं चिड़िया जिस पेड़ पे बैठती थी वो पेड़ सूख जाता था। तो एक दिन कोई जा रहे थे तो मेरे लिए भी पूछ के आना सत्संग से गुरु जी से कि मैं जिस पेड़ पे बैठती सूख जाता है। तो कहने लगे तो ऋषि मुनि से पूछ के आए तो कह रहे तेरे 7 जन्म ऐसे हैं, 7 जन्म तक तू ये भोगेगी कि जिस पेड़ पे बैठेगी सूख जाए। तो कहने लगे गुरु जी ने कहा शुक्राना करना शुक्राना करना शुक्राना करना। चिड़िया को मन में बात बैठ गई गुरु जी की कि भाई शुक्राना करना है, हर वक्त जिस टाइम बैठे शुक्राना 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 इतना करने लगी, टाइम बैठे शुक्राना शुक्राना इतना करने लगी। हाँ कुछ टाइम के बाद वो ऋषि फिर ऋषि निकले वहां से। तो कहने लगे तो हरे पेड़ बैठ तो कहने लगे जाके गुरु जी पूछा गुरु जी आपने तो उसे 7 जन्म बोले थे कि इसके 7 जन्म खराब है। कह रहा है उसने इतना शुक्रिया किया है, इतना शुक्राना करा है तो उसके जन्म में पाप कट गए। तो माना हम भक्ति इतनी करें जो भगवान के दर्शन प्राप्त हो, इतनी भक्ति करनी हो, लेकिन हम करते नहीं है। हरे कृष्णा। नानी नानी बोलो। नानी आप तो बोलती हाँ। मुझे बोलना नहीं आता। अब क्या बोलूं बताओ। इतना तो कथा बता दी इतनी बढ़िया चिड़िया की, कहती है बोलना नहीं आता। हाँ तो एक चलो 7 जन्म का 1 जन्म में कर दिया, बताओ हम इतनी कहाँ कर पाते हैं।